नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक शानदार रैली के बाद हमें क्यों अलर्ट हो जाना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट से। निफ्टी 50 15,200 से 18,000 तक पहुंच चुका है। एक शानदार रैली देखने को मिली है। तो निफ्टी को मूव करने के लिए किसका मूवमेंट जरूरी है, मतलब किसका वेटेज ज्यादा है? तीन चीजें हैं। एक है रिलायंस, वो वन साइडेड हो जाता है, उसका 10-11% का वेटेज है। दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर, जहां पर सारे बैंक आ जाते हैं, उनका भी अच्छा खासा वेटेज है। और तीसरा है आईटी सेक्टर। आईटी में भी आपको वेटेज अच्छा नजर आता है। बाकी सेक्टर भी ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका वेटेज कम हो जाता है, वो टॉप 10 में नहीं आते हैं। टॉप 10 ही 60% का वेटेज लेकर चले जाते हैं, तो इसीलिए उन पर फोकस करना जरूरी हो जाता है। तो यहां पर सीधी सी बात है, रिलायंस, आईटी और बैंकिंग, इन तीन में से दो जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ का मोमेंटम दिखने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। रिलायंस में आपको रिकवरी देखने को मिली, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकवरी आपको देखने को नहीं मिली है। रिलायंस रिकवर हुआ और आईटी सेक्टर आपको नीचे जाता हुआ नजर आया। हम ये मान सकते हैं एक दूसरे को इसने नील कर दिया होगा, कोई बड़ा इफेक्ट यहां पर देखने को नहीं मिला होगा। बाकी ये जो बड़ी रैली आपको देखने को मिली है, उसका मेन रीजन है बैंकिंग सेक्टर। बाद में दूसरे सेक्टर ने भी अच्छा खासा सपोर्ट किया, जैसे कि एफएमसीजी हो गया, ऑटो हो गया, मेटल हो गया। मेन यहां पर जो जिसको श्रेय जाता है तेजी का, वो हो जाता है बैंकिंग सेक्टर। आज इतने गैप डाउन के बाद भी जो रिकवरी देखने को मिली है, उसमें भी मेन हो जाता है बैंकिंग सेक्टर। तो अभी आईटी ऑलरेडी वीक है, रिलायंस में भी कोई खास मोमेंटम नहीं है, और अगर बैंकिंग सेक्टर साथ छोड़ देता है तो यहां पर गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये लेवल पे मैं गिरावट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि निफ्टी 50 एक ऐसे जोन में 18,600 से बड़ी गिरावट हुई थी, 18,300 से बड़ी गिरावट हुई थी और 18,100 से बड़ी गिरावट हुई थी। ये सारे लेवल्स बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं, लेकिन ये लेवल्स कोई छोटे मोटे लेवल्स नहीं है, क्योंकि यहीं से आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिला था। तो ये लेवल्स नजदीक है। तो 18,100 से करके 18,600, ये 500 पॉइंट का रेंज, पूरा रेंज एक यहां पर वॉलेटाइल रेंज रहेगा निफ्टी के लिए। यहां से आपको गिरावट देखने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कभी बैंकिंग सेक्टर साथ छोड़ेगा, 18,300 से छोड़ सकता है, 600 से छोड़ सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज यहां पर बन जाती है। अब मेन बात करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि भाई निफ्टी बैंक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, हमें यहां पर एक डाउन टर्न देखने को मिल सकता है। उसका मेन रीजन क्या है? निफ्टी बैंक देखिए 32,500 से आपको भागता हुआ नजर आया है, कंटिन्यूसली आपको 41,000 तक आता हुआ नजर आया। बीच में आपको ऑफकोर्स गिरावट देखने को मिली, यहां पर ये गिरावट हुई थी, ये भी अच्छी खासी गिरावट थी, और यहां पर 38,000 पे सपोर्ट लिया। उसके बाद जो रैली आई है उसमें बीच में कोई खास करेक्शन आपको देखने को नहीं मिला है। यहां पर गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन वो भी कोई बड़ी गिरावट नहीं थी, 1000 पॉइंट की गिरावट भी नहीं हुई। यहां पर भी 1000 पॉइंट की गिरावट नहीं हुई है। बैंक निफ्टी के 1000 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं रही है। 38,000 से ये कंटिन्यूअसली भाग रहा है और 41,300 पे पहुंच चुका है। आपको 3,000 पॉइंट से ज्यादा की रैली देखने को मिली है। 74 का डेली आरएसआई है। क्लियरली मोमेंटम काफी अच्छा है, और यहां पर 20 डेज का मूविंग एवरेज भी 39,600 चल रहा है। तो ये डिविएशन भी काफी ज्यादा है। वीकली चार्ट पे एक बार चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे रैली के बाद आपको यहां पर एक पॉज देखने को मिला, और ये रैली आपको कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। ये 3 हफ्ते हो चुके हैं, मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है और अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंच चुका है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, जहां पर शार्प गिरावट हुई थी। यहां पर आपको एक दिन में 5% भी बैंक निफ्टी गिरता हुआ नजर आया था। और फिलहाल मैं आपको मंथली चार्ट भी दिखाना चाहूंगा। मंथली चार्ट देखकर आपको यहां पर थोड़ा बहुत और कॉन्फिडेंस आएगा कि ये रेजिस्टेंस तो बैंक निफ्टी को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं बैंक निफ्टी में आपको एक शानदार रैली देखने को मिल रही है। तो हाई चांसेस हैं कि यहां से गिरावट हो सकती है। देखिए, मैं बियरिश होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आज ही हमने टेलीग्राम पर शेयर किया है कि किस प्रकार से यूएस मार्केट पे हमारी डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। हमारा मार्केट अपने हिसाब से भी काम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यहां पर शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहा हूं, किस प्रकार से हमें थोड़ा बहुत अलर्ट हो जाने की जरूरत हो जाती है। अंधा तेजी हमें यहां पर नहीं खेलनी चाहिए। ये पास्ट में भी आपको देखने को मिला है। पास्ट में भी देखिए ब्रेकआउट कहां से हुआ था, कोविड के बाद जो क्रैश हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ था 25,000 के लेवल से आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। ऑल टाइम हाई यहां पर था, जो कि 32,500 का लेवल है। कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया, लेकिन एक शानदार ब्रेकआउट देने के पहले आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 2.5% की गिरावट हुई थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 8% हो जाता है निफ्टी बैंक के लिए। उसके बाद आपको रैली मिली, फिर यहां पर रीटेस्ट किया, फिर ये ऊपर जाता हुआ नजर आया। यहां पर भी सिमिलर केस सिनेरियो आपको नजर आता है। शानदार रैली आपको यहां पर ऑलरेडी देखने को मिली है। तो फिलहाल यहां पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना जरूरी हो जाता है। अगर बैंकिंग
इंडेक्स की जगह पर हम किसी स्टॉक के बारे में बात करते तो ये पॉसिबल हो भी जाता है कि भाई ये निकल गया, लेकिन इंडेक्स में इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और ये एक ऐसा इंडेक्स है, स्मॉल कैप का इंडेक्स भी नहीं है, यहाँ पर सारे दिग्गज कंपनियां लाखों करोड़ों में बातें होती है, मार्केट कैप इतनी बड़ी है, तो उन स्टॉक्स के लिए इतना ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करना जनरली पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में अगर आप यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं तो अभी वेट करना चाहिए, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले समय में मिल सकती है। बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर कॉन्सोलिडेट किए बिना इस ऑल टाइम हाई को पार कर देता है तो वो फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बेस्ट ब्रेकआउट वो रहता है जहाँ पर आपको टाइम स्पेंड करने के बाद तेज़ी देखने को मिले, जैसे पहले भी हमने कई बार देखा है। आप देख पाएंगे यहाँ पर किस प्रकार से हुआ था, ये रैली आई, फिर यहाँ से ये स्टॉक ऊपर गया कंटिन्यूस, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। ब्रेकआउट्स वो सस्टेन होते हैं जहाँ पर टाइम स्पेंड किया जाता है, उसके बाद आपको रैली देखने को मिलती है। यहाँ पर भी टाइम स्पेंड किया था, ये शॉर्ट टर्म का है इसलिए फिर भी अच्छी रैली देखने को मिली। इस प्रकार से टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, या तो एक टाइम करेक्शन देखने को मिले या फिर आपको एक प्राइस करेक्शन देखने को मिले, उसका वेट करना चाहिए, तभी हमें खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। 39,000 का लेवल एक अच्छा लेवल रहेगा जहां पर हम लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। कोई स्टॉक जहां पर हम फोकस कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा स्टॉक है। आईसीआईसीआई बैंक पे आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। पीएसयू बैंक के बारे में बात करें तो एसबीआई पे आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। ये मेरे हिसाब से अच्छे स्टॉक्स हैं जहां पर स्ट्रेंथ टेक्निकल भी ज़्यादा है और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी है। और यहाँ पर दूसरे स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है लेकिन टेक्निकली इतने मजबूत नहीं है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, इन सब पर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो से मैं आपको डराना नहीं चाहता कि भाई क्रैश हो जाएगा। मार्केट स्ट्रांग है, ट्रेंड बुलिश है, तो यहां पर ये सपोर्ट लेकर आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इस पॉइंट पे फोमो में आकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए बुलिश पोजीशंस को लेके। ऐसा नहीं होना चाहिए फोमो में हमने खरीद लिया, फिर मार्केट में गिरावट देखने को मिली, फिर वहां पर पैसा नहीं है जहां पर एक्चुअली खरीदारी करनी चाहिए। इसलिए थोड़ा हम यहां पर अलर्ट हो सकते हैं, थोड़ा वेट कर सकते हैं, अच्छा लेवल हमें मिल सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।